तो हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज मैं एक न्यू टॉपिक लाई हूँ जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप का मतलब टाइप है। तो वैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बिजनेस ऑनरशिप दो तरीके की होती है। एक होता है सिंगल ऑनरशिप, एक होता है जॉइंट ऑनरशिप। सिंगल ऑनरशिप वो होता है जब सिंगल पर्सन ही बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, जिसमें सिंगल पर्सन ही कंट्रोल और मैनेज करता है बिजनेस को, उसे कहते हैं सिंगल ऑनरशिप। ऑन दी अदर हैंड जॉइंट ओनरशिप में क्या होता है, जब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मतलब पीपल एक साथ आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं और या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं जॉइंट ओनरशिप। जो क्या कहते हैं सॉल प्रोप्राइटरशिप है, ये क्या कहते हैं फॉर्म सिंगल ओनरशिप का टाइप है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक टाइप ऑफ फॉर्म, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो कि ओन्ड एंड कंट्रोल किया जाता है सिंगल इंडिविजुअल पर्सन से, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है, जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होती हैं और लॉसेस होती हैं, वो किसके पास आती हैं, ऑनर ऑफ के, जो ओनर होता है बिजनेस के उसके पास जाते हैं। जो भी प्रॉफिट होते हैं उसके पॉकेट में जाते हैं, किसके, ओनर के। और जो भी लॉसेस होते हैं तो ओनर को ही बियर करने पड़ते हैं, ओनर को ही रिकवर करने पड़ते हैं। थर्ड, और उसकी ये जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, किसके लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए। इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे कि पार्लर, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, या फिर सैलून हो गए, या फिर रिटेल शॉप्स हो गए। वो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के। एक बार मैं रीड कर लें ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो a sole proprietorship is the form of business organization that is owned, controlled and operated by a single individual who is the sole beneficiary of all profits or loss and responsible for all risk. It is a popular kind of business, especially suitable for small business. This type of business is usually a specialized service such as hair salons, beauty parlors, or small retail shops. अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो अकॉर्डिंग टू हेने, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज a form of business organization at the head of which stands an individual who is responsible, who directs its operation and who alone runs the risk of failure. तो जो मैंने मीनिंग में एक्सप्लेन किया था वही डेफिनेशन में आ गया कि सिंगल पर्सन ही बिजनेस स्टार्ट करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है, और अगर कोई भी रिस्क होता है तो उसको ही बियर करना पड़ता है, मतलब उसको ही रिकवर करना पड़ता है। अब देख लेते फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला आता है कॉमन आइडेंटिटी और नो सेपरेट एंटिटी। तो इसमें जो ऑनर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो बिजनेस की एंटिटी और जो ऑनर की एंटिटी सेम होती है। जैसे अगर आपने 12th में भी देखा होगा, हमने कंपनी पढ़ा था, तो कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी की एंटिटी और जो क्या कहते हैं ऑनर की एंटिटी सेपरेट होती है, पर इसमें सेम एंटिटी होती है दोनों की। सेकंड, कैपिटल। जो जो कैपिटल है वो जो किसकी होती है, जो ऑनर के पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं वही कैपिटल होते हैं। अगर अगर ऑनर को लगता है कि उसके कैपिटल कम पड़ रही है तो वो रिलेटिव से भी बोरो कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जो ऑनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर इन केस अगर कोई क्रेडिट रिकवर करना रहता है आफ्टर जो बिजनेस की सारी एसेट्स या कैश होने खत्म होने के बाद, तो फिर जो क्रेडिटर है वो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अपना रिकवर करवा सकता है। मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके ओनर को अपनी जो क्रेडिट को रिकवर करने पड़ते हैं। ओके, the creditor have the right to recover their dues even from a personal property of the proprietor. नेक्स्ट, फॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी रहती है, मोस्ट केसेस में जो लाइसेंस की नीड नहीं पड़ती। और इसमें जो पेडलर आ गया, होंगर्स आ गए, स्मॉल वेंडर्स आ गए, ये अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं जब उनकी इच्छा हो। और इसमें कहते हैं कि इलीगल नहीं करना चाहिए बिजनेस स्टार्ट, और वही बिजनेस स्टार्ट कर जो कि लीगल है। और कभी भी बिजनेस पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, वन पर्सन कंट्रोल। मैं आपको इतनी जैसे यही बता रही हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जो सिंगल पर्सन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, तो इसलिए इसमें सिंगल पर्सन ही कंट्रोल करता है और मैनेज करता है सारे डिसीजंस और
क्या कहते हैं अपने बिजनेस को वही देखता है। और इवन अगर वो चाहे तो अपनी जो थोड़ी सी अथॉरिटी अपने असिस्टेंट को दे सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन की अथॉरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग की या फिर कंट्रोल एंड मैनेज की अथॉरिटी होगी, वो स्टिल किसके पास रहेगी, ऑनर के पास ही रहेगी। वो सारी अथॉरिटी किसी को भी वो मतलब मतलब पास नहीं कर सकता। ओके, अब आता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो मैंने बताया था कि जो भी प्रॉफिट्स होती हैं वो किसके पॉकेट में जाते हैं, ऑनर के पॉकेट में जाते हैं। इवन जो लॉसेस होते हैं तो ऑनर को ही सारे लॉसेस को रिकवर करना होता है। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। एज वी नो कि ये जो रिसोर्स एज वी नो ये जो बिजनेस है स्टार्ट किया जाए सिंगल पर्सन के थ्रू, तो इसकी वजह से रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। अगर हम देखा जाए अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे जॉइंट ऑनरशिप होते हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं अकॉर्डिंग टू इस बिजनेस की, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन कितने ही रिसोर्सेज मतलब डाल सकता है, तो इसलिए कम रहते हैं। तो ये सफर करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से। अब आता है मेरिट्स। तो मैंने इसमें खाली हेडिंग हेडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि अब देखा जाए तुम बच्चों बीकॉम में आ गए हो, मतलब कॉलेज में आ गए हो, तो ये तो है नहीं कि तुम हर चीज याद करके जाओगे, और हर चीज याद की भी नहीं जा सकती। इसमें क्या रहता है, आपको अगर पेपर में अगर मिनट्स डी मिनट्स या फीचर कुछ भी आ जाए, तो आपको हेडिंग याद होनी चाहिए उसकी, और अंदर की एक्सप्लेनेशन की मीनिंग पता होनी चाहिए, ताकि आप कंटेंट अपनी लैंग्वेज में भी लिख सको। ये नहीं अगर देखा जाए अगर हर चीज याद करने लग गए तो बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपको आंसर ही कम से कम 4 5 5 पेजेस में लिखने होते हैं। तो कितना बच्चा कितना बड़ा ही आंसर याद कर सकता है ना। पर ये जो भी आप लिख कर उसका एक मीनिंगफुल मतलब निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए उस आंसर का। ये नहीं है कि कुछ भी लिखा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, तो ऐसे मत लिख कर आना, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इनमें ताकि इजी रहे। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट जो कि इज इन्फॉर्मेशन। तो वैसे मेरे जो डीमेरिट्स देखा जाए फीचर से ही निकलते हैं। अगर फीचर आपको अच्छे से आ गए तो मेरे डीमेरिट्स आप इजीली कर सकते हो। तो पहला था इज इन इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको अभी फीचर में बताया कि फॉर्मेशन बहुत इजी रहती है, बहुत केसेस में लेसन की नीड नहीं पड़ती। और इवन थ्रू अगर हम बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें लीगल स्टार्ट करना चाहिए, और ना कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। इलीगल कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। ओके, तो इंफॉर्मेशन में ही आ गया। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। जब पता ही है कि जब बिजनेस जो डिसीजन है थ्रू एक सिंगल पर्सन के थ्रू लिया जाता है, तो जल्दी हो सकता है, जल्दी हो जाता है। अगर अब देखा जाए जो जॉइंट ऑनरशिप हो गया, तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबकी मतलब एग्री होना, फिर डिसीजन लिया जाना, अप्रूवल होना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बट इसमें बहुत जल्दी डिसीजन हो जाता है, मेकिंग हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। ये ऑनर की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कुछ भी रिसोर्सेज लेके आ सकता है, कुछ भी कर सकता है एज दे वांट, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। ओके, पर्सनल टच। इसकी मतलब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है किसके, कस्टमर के भी और होलसेलर के भी। होलसेलर से परचेज करता है, क्या कहते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, इसलिए। इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ। उसके जो इंडिपेंडेंट वे मतलब कुछ भी कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं है कि अगर इसका अप्रूवल आएगा तभी डिसीजन अप्रूव्ड होगा, अगर ये कहेगा तभी रिसोर्सेज आएंगे, नहीं। जब वो चाहेगा वो रिसोर्सेज लेकर आ सकता है, जब वो चाहेगा अपना डिसीजन ले सकता है, जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। लो ओवरहेड। कोई इसका इतना ओवरहेड नहीं रहता, लो रहता है बहुत। फ्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन, और इसमें बहुत कम रेगुलेशन नीड होती है, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। बाकी हम देखा जाए कंपनीज वगैरह, वहाँ पे बहुत रेगुलेशंस होते हैं, पर इसमें नहीं होते। अब आता है डीमेरिट्स। तो इसमें क्या रहता है, लिमिटेड कैपिटल। नो हमने फ्यूचर में भी देखा था कि कैपिटल बहुत कम रहते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन ही इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसकी वजह से कैपिटल बहुत कम होते हैं अदर फॉर्म्स के थ्रू देखा जाए तो। सेकंड, लेक ऑफ मैनेजर स्किल्स। मैनेजर स्किल्स की लाइक इसलिए रहती, कमी इसलिए रहती क्योंकि सिंगल पर्सन ही अपनी मैनेजर स्किल्स मतलब डालता है, मतलब अपनी वो ही मैनेज करता है, उसकी जो जितनी स्किल्स होगी उतना ही बिजनेस में लगेगी ना। तो बाकी अगर देखा जाए तो वहां पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब अपने अपने आइडियाज देते हैं, बस में ऐसा कुछ नहीं होता, जो उसके आइडिया होता है वही वो करता है, तो उसकी वजह से स्किल्स की बहुत वो होती है, कमी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो ऑनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है एज यू नो, क्योंकि इसमें अगर कोई भी लाइबिलिटी रहता है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैश और एसेट सेल करने के बावजूद भी, तो फिर क्या करता है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके वो अपनी लाइबिलिटी को रिकवर करता है। अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस का अनसर्टेन रहता है, क्योंकि
क्योंकि ये जो बिजनेस एक सिंगल पर्सन के थ्रू ही स्टार्ट होता है और सिंगल पर्सन ही से चलाता है, जिसकी वजह से अगर अगर वो ऑनर जो है अगर उसकी डेथ हो जाए या फिर डिसेबिलिटी हो जाए, तो जिसकी वजह से ये बिजनेस बंद हो जाता है। और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड रहती है अदर है बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो बच्चों यहीं पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, और जिस बच्चे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, लाइक करो मेरे वीडियोस को, शेयर करें। थैंक यू।